जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी खबर मैं लेके आ चुका हूँ सेना भर्ती को लेके, क्या बड़ा बदलाव किया गया है। और आपको बता दूं कि बहुत ही बड़ा लड़कों को झटका भी लगेगा और कुछ लड़कों को खुशी भी होगी। ठीक है, तो हाँ, ये जो जानकारी आपको देने वाला हूँ, ये चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अग्निपथ योजना या अग्निपथ स्कीम। अब भर्ती इसके माध्यम से कराई जाएगी और भर्ती का क्या नया नियम बना है। ठीक है, जो आर्मी जनरल बिपिन रावत थे पहले, उन्होंने इसे प्रपोजल को जो दिया था टूर ऑफ ड्यूटी को, अब उसे बदल दिया गया है अग्निपथ में। और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इसमें भर्ती होने का प्रोसेस क्या है, भर्ती होने के बाद कितने साल तक आप रहेंगे, सैलरी क्या रहेगी, और आपको सिविलियन जॉब के लिए भी रिफ़र किया जाएगा। ठीक है, जो उनको रिक्वायरमेंट होती है वो आपको ले जाएंगे। और साथ ही साथ में आपका ये जो प्रोसेस रहता है कितने दिन का रहता है, कुछ स्कीमें भी थी और भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देंगे कि जो ये अभी 2-3 दिन से प्रोसेस जारी हुआ है कि अभी इस माध्यम से 2-3 महीने के अंदर लड़कों की भर्तियां स्टार्ट करा दी जाएंगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है, आप लोग को पता भी हुआ था कि भर्ती को लेके 2 साल से कहीं भी नहीं हुई भर्ती ऑल इंडिया में, और इसे लेके कई राज्यों में प्रोटेस्ट भी लड़कों ने किया था, हरियाणा वगैरह, यूपी वगैरह, राजस्थान वगैरह। ठीक है, तो इस अग्निपथ स्कीम और अग्निपथ योजना को जानने के लिए एंड तक बने रहिए, सारी जानकारी आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम और योजना है, ये आपको देखने को मिलने वाली है 3 से 4 महीने में। ठीक है, वही इंडियन आर्मी के पोर्टल की वेबसाइट पे इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे जनरल रैली के फॉर्म भरे जा रहे थे। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, आप लोग सेम उसी प्रकार से अपना फिजिकल, रिटन एग्जाम सब कुछ क्लियर करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और 3 साल की जॉब होती है। अब आप लोग के दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आएगा कि हम सिर्फ 3 साल जॉब क्यों करें, 3 साल जॉब करने के बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे आगे अपने भविष्य में, तमाम सारी समस्याएं आपके दिमाग में यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उसमें ये भी डिसाइड हुआ है कि कुछ सोल्जर, कुछ लड़के जो हैं सिर्फ आर्मी को एज ए जॉब मानते हैं, प्रोफेशन नहीं मानते हैं, उन्हें बस पैसा कमाना होता है मंथली। ठीक है, और कुछ लड़के प्रोफेशन मानते हैं, जज्बा अपना दिखाते हैं आर्मी के प्रति। ठीक है, और हालांकि उनका जब प्रमोशन होता है तो उनमें पता चल जाता है। जैसे आप किसी भी कैंडिडेट को भर्ती कराते हो या आपके फैमिली में कोई भी मेंबर होगा तो आपको पता होगा कौन कैसा है। ठीक है, उसी तरह आर्मी में 25 से 30% जो सोल्जर होंगे, जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो नया नाम बदल दिया अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम, उसके माध्यम से जो भर्ती होंगे 25 से 30% लड़कों को परमानेंट रख लिया जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि बाकी 70-75% जो है, 70% वो किधर जाएंगे, तो उनके लिए सिविल सर्विस में, ठीक है, सिविलियंस में जो वैकेंसी आती है, जो आपको क्या तो उसका नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है, वो आप लोग को रिफ़र करेंगे और उसमें एंट्री में उसमें आप लोग को प्राइवेट जॉब दे देंगे। ठीक है, उन्होंने भी उसमें रुचि दिखाई है कि हाँ, जो आर्मी के आप कैंडिडेट को रिटायर करेंगे, हम उन्हें परमानेंट जॉब दे देंगे प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, और अगर आप पढ़ाई करके तो आपको एक्स सर्विसमैन के लिस्ट में रिज़र्व कोटा आएगी। जो भी कोई वैकेंसी आती है उसमें आपके लिए रिज़र्व सीट रहेगी। जैसे आप पुलिस में जाना चाहते हो, उसके बाद तो आपकी एज लिमिट हो जाएगी 30 साल, 32 साल तक देख सकते हो, उसमें आपके रिज़र्व कोटा आता है, रिजर्व सीट आएगी, आप पढ़ाई करके उसमें जा सकते हो, फिजिकल वगैरह निकाल कर। बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी, आसाम राइफल हो गया, और स्टेट पुलिस हो गया, जो रेडियो ऑपरेटर हो गया, स्टेट और केंद्र की जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए आपको, जब आर्मी से आप रिटायर रहेंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन के अंडर बहुत सारी पोस्ट उसमें आप लोग के लिए रिजर्व रहेंगी कि हाँ, इसमें सिर्फ आप ही लोग जा सकते हैं। तो 30% लड़के तो उसमें चले गए, बाकी के 70% से 40-50% इसमें चले जाएंगे, और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो अपना काम करेंगे, जो भी उन्हें करना है। सैलरी आप लोग को जो मोटा पैकेज दिया जाएगा, जैसे कि ये जो स्कीम बना था, ठीक है, उस समय जो बना था, आर्मी के बजट को सेव करना था। उसका टारगेट ये था कि आर्मी पे जो इतना बजट लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है, उसको कम किया जाए। जो पेंशन के रूप में लग रहा है, एफडी वगैरह के रूप में लग रहा है, उनको सुविधाएं देने के रूप में लग रहा है, वो सब कम किया जाए। हालांकि आपको पता है कि इसके बाद आपको 3 साल के बाद वो पीएफ वगैरह और ये पेंशन तो मिलेगी नहीं। उस रूप में जो आपको राशि मिलती है कुछ लाख रुपये, उससे आप अपने या तो बिजनेस भी चालू कर सकते हैं, या उन पैसों को रख के अपनी तैयारी करके दूसरे डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपके सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं। और ये सबसे
अच्छा इसलिए है क्योंकि ये इनमें सभी लड़कों को मौका मिलेगा अपना जज्बा दिखाने के लिए। बेरोज़गारी भी कुछ कम होगी कुछ हद तक डिफेंस में जाने के बाद, और कुछ जो लड़के एज ए प्रोफेशन ड्रीम रखे हैं उनके भी सपने पूरे होंगे, और जो ड्रीम नहीं रखे हैं सिर्फ मान रखे हैं कि मुझे जॉब ही करना है, तो वो उसमें जॉब करके अपना एक मोटिवेशन कायम रखेंगे और समाज को भी मोटिवेट करेंगे कि हाँ मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था, ठीक है। और एज ए प्रोफेशन अदर फील्ड में भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो कमेंट में आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो ये अग्निपथ स्कीम है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हालांकि भाई देवी जो इसका शेड्यूल है 3 साल का है, उसके बाद आपको मैंने बताया कि 25 से 30% लड़कों को परमानेंट रखा जाएगा। ये खुद आर्मी के चीफ जनरल MM नरवणे ने नोटिस में जारी किया और बिपिन रावत की भी सहमति है। अभी तीनों डिफेंस के जो मेन थे, ठीक है, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी, मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने इसका पूरा ब्यौरा वहाँ पेश किया और उन्होंने रजामंदी दी आर्मी प्रधानमंत्री ने कि सही रहेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग हुई है डिफेंस वालों की। तो ये जानकारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी आप सभी लोग को बताने के लिए मेरे नज़र से, कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं सेम भर्ती का प्रोसेस वही है, सेम पढ़ाई वही है, सेम एग्ज़ाम पैटर्न वही है, फिजिकल पैटर्न वही है, मेडिकल पैटर्न वही है, और जो वैकेंसियों की लिस्ट है थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर पहले 400-500 हर साल भर्ती होती थी GD के पोस्ट पे मान लो, तो वो 800-900 भी हो सकती है या उससे कम भी रहेगी। तो एक मीडियम क्वांटिटी में रहेगी, ज़्यादा कम नहीं होगी। आप लोग को पता होगा कि 1.25 लाख पद अभी आर्मी में खाली हैं, तो उन्हें फुलफिल करना है। तो 3-4 महीने में जब वो शेड्यूल जारी करेंगे तो 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जो वैकेंसियों का ब्यौरा तैयार करेंगे, उसमें आप डिवाइड दे दीजिए 2 लाख का, 28 में 8 जोड़ दो, ठीक है, 28, 29, 30 और 36, 36 का आप लोग 2 लाख में भाग दे दो। उतने हिसाब से एकड़ पे जो वैकेंसी है आप लोग को देखने को हर एक स्टेट में मिलेगी। और ये जो स्कीम आने वाली है अग्निपथ योजना या अग्निपथ शेड्यूल जो भी है, तो ये 3-4 महीने में तो आप लोग को दिख जाएगा पोर्टल पे इसका फॉर्म भरने के लिए। और इसकी हर एक अपडेट तो हम आपको देते ही रहते हैं, चाहे आर्मी की कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हो। तो उसके लिए सिंपली आपको यही करना है, इसके क्वेश्चन पेपर जो भी आपको बताया जाएगा अपडेट हमेशा सही बताया जाता है। अब कुछ लड़के इतने महान हैं कि हमारे बातों पे भरोसा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपडेट देते हैं, सही अपडेट देते हैं। फिजिकल हो, मेडिकल हो, एग्जाम हो, क्वेश्चन पेपर हो, सब कुछ फ्रेश रहता है। उन्हें लगता है कहीं कहीं कि कुछ नहीं होता है, जैसे 10% में से 1% महान इंसान जिनकी सोच परे होती है दुनिया से, जिनके समाज पे, देश पे से, माता पिता पे से भरोसा उठ जाता है, उनका इस जानकारी पे से कभी कभी भरोसा उठ जाता है और वो कुछ भी वक्त चले जाते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी कंफर्म करना है, गूगल कर लो, सर्च कर लो, आर्टिकल देख लो, न्यूज़पेपर देख लो, पता चल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम बताते हैं 100% एथोराइज सही ही होता है, ठीक है, गारंटी के साथ। और हम आपको एग्जाम्पल भी, प्रूफ भी देते हैं, ये आप लोग को अच्छी तरह पता है, ठीक है। इसलिए हम आपको सामने आके बताते हैं, ना कि कोई फ़ोटो दिखा के बता दिए और आप लोग सोचिए कि ये तो गलत है, फ़ोटो वाला इंसान क्या सही बताएगा। तो मैं हमेशा सामने आके सही बताने का हिम्मत रखता हूँ, ठीक है। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, क्लिक कर देना, कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा देना, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो जो डिमोटिवेट हो चुके थे और हार चुके थे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। कई सारी वैकेंसी आपका वेट कर रही हैं। हालांकि उम्र निकल गया है तो इसकी एज लिमिट 18 से 24 या 25 साल रहने वाली है, ठीक है। उसकी टेंशन मत करना। 1-2 साल जो छूट मांग रहे थे 23 के बाद 24-25 तक देख सकते हो, ठीक है। और भी कोई स्कीम आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट में ज़रूर बताना ये जानकारी कैसी थी और अग्निपथ स्कीम कैसी है।